इस वीडियो में हम परामर्श की विभिन्न उपागम की आलोचनात्मक वर्णन कीजिए ये क्वेश्चन देखेंगे, जो कि स्ट्रेस मैनेजमेंट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सेमेस्टर 2 वालों के लिए। इससे पहले आप प्लेलिस्ट में जाके विजिट कर लीजिएगा, वहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन पेपर और बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर करवा दिया गया है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो इसका आंसर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो बोल रहा है, देखिए परामर्श जिसको बोलते हैं काउंसलिंग, ठीक है, आपका सिलेबस में भी दिया गया है। इसके विभिन्न उपागम मानव व्यवहार और मनोवैज्ञानिक समस्याओं को, जटिलताओं को समझने और उसका समाधान करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। प्रमुख उपागमों का आलोचनात्मक वर्णन निम्नलिखित है, जो कि नीचे हम लोग देखेंगे। यानी कि जो ये उपागम जो है दोस्तों, वो क्या करता है, उसके समस्याओं को समझने और उसका समाधान निकालने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं हम लोग। तो पहला हो गया व्यक्ति केंद्रित उपागम। इसका सिद्धांत क्या है? तो इसका सिद्धांत है दोस्तों, इस उपागम को मनोवैज्ञानिक कार्ल रोजर्स जो थे उनके द्वारा विकसित किया गया था। आपको नाम वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे नॉर्मल लिख सकते हैं और अगर याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, उनके द्वारा विकसित किया गया था। यह ग्राहक की यानी कस्टमर की आत्म जागरूकता को बढ़ाने और आत्म स्वीकृति को बढ़ावा देने में केंद्रित करती है। यह उपागम मानता है कि ग्राहक के पास अपनी समस्याओं का हल करने की आंतरिक क्षमता होती है और परामर्शदाता एक सुविधा पारदर्शिता के रूप में काम करता है। यानी उसके अंदर जो क्षमता होती है उसको दिखाने का काम करता है परामर्शदाता, ये मानती है। कौन सा सिद्धांत, ये कौन सा उपागम? तो व्यक्ति केंद्रित उपागम का सिद्धांत। ठीक है, अब इसके तकनीकें देखिए। तो पहला हो गया सहानुभूति, ग्राहकों की भावनाओं और दृष्टिकोण को गहराई से समझना। दूसरा हो गया बिना शर्त सकारात्मक सम्मान, यानी ग्राहक को बिना किसी निर्णय का स्वीकार करना, यानी बिना किसी जो है बिना किसी चीज़ बोले उसको जो है स्वीकार करना। तीसरा है सच्चाई और वास्तविकता, यानी सच्चाई। ठीक है, परामर्शदाता का अपने ग्राहकों के साथ वास्तविक और प्रामाणिक होना। ठीक है, यानी उसके साथ जो है अच्छे तरीक़ा से सच्चाई के साथ रहना। इसका आलोचनात्मक विश्लेषण अगर देखा जाए तो दो होता है, सकारात्मक भी होता है, नकारात्मक भी होता है। सकारात्मक कैसे होता है? तो ग्राहक का स्वायत्तता, ठीक है, और आंतरिक संसाधनों पर जोर देता है, जिससे ग्राहक को सशक्त महसूस होता है। एक मजबूत ग्राहक परामर्शदाता संबंध बनाने में ये जो है प्रभावी है, यानी दोनों के बीच जो है अच्छे संबंध बनाने में प्रभावी है ये। और इसका नकारात्मक प्रभाव क्या है? नकारात्मक क्या है? तो देखिए नकारात्मक है, कुछ आलोचकों का मानना है कि यह बहुत ही अधिक ग्राहक निर्देशित है, जिससे कुछ मामलों में परामर्शदाता की विशेषज्ञता और मार्गदर्शन का अभाव हो सकता है। यह उन ग्राहकों के लिए कम प्रभावी हो सकता है जो अधिक प्रत्यक्ष और संरचनात्मक मार्गदर्शन चाहते हैं, उसके लिए ये जो है नकारात्मक साबित हो सकता है। तो ये है इसका। ठीक है, अब आगे दूसरा हम लोग का है व्यवहार केंद्रित उपागम। इसका सिद्धांत अगर देखा जाए तो यह उपागम इस विचार पर आधारित है कि व्यवहार सीखा जाता है और इसे बदला भी जा सकता है। यह समस्या व्यवहार के बजाय उन व्यवहारों पर केंद्रित करता है जो समस्या का कारण बन रहा हो। तो ये है। ठीक है, इसका तकनीकें अगर देखा जाए तो पहला हो गया अवलोकन, यानी कि अवलोकन करना, समझना। ग्राहक के व्यवहार, शारीरिक भाषा और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देना। इसका दूसरा है अनुकूलन, ग्राहक को एक मॉडल व्यवहार देखना और उसे दोहराने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, देखकर उसे दोहराने के लिए, यानी कुछ दिखाना डेमो के टाइप में, और उसी तरह उसको दोहराने के लिए बोलना। आगे दोस्तों इसका बोल रहा है कि पूर्ण प्रवर्तन, यानी वांछित व्यवहारों के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करना। इसका भी देखिए आलोचनात्मक विश्लेषण किया जाए तो दो है, एक सकारात्मक भी है, नकारात्मक भी है। सकारात्मक कैसे है? तो देखिए यह वैज्ञानिक रूप से समर्थित है और यह जो है विशिष्ट मापने योग्य व्यवहारों को बदलने में बहुत प्रभावी हो सकता है, जैसे कि व्यसन या फिर फोबिया। ठीक है, यानी कि ये जो है सकारात्मक है। ठीक है, यानी वैज्ञानिक रूप से ये देखा जाए तो बहुत ज़्यादा जो है प्रभावी है। ठीक है, और नकारात्मक कैसे दोस्तों? तो देखिए नकारात्मक यह व्यक्ति के आंतरिक मानसिक प्रक्रियाओं और भावनाओं को नज़रअंदाज कर सकता है, लेकिन वह केवल लक्षणों का इलाज कर सकता है, लेकिन मूल कारणों को संबोधित नहीं कर सकता है। तो ये इस तरह से नकारात्मक है, यानी कि उसके अंदर के जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं उनका जो है नज़रअंदाज भी कर सकता है, यह इसका इलाज तो ज़रूर कर सकता है, लेकिन इसका मूल कारण जो है उसे संबोधित नहीं कर सकता। ये इसलिए नकारात्मक भी है ये उपागम। ठीक है,
अगला उपागम है दोस्तों वो है संज्ञानात्मक व्यवहार उपागम। इसका सिद्धांत अगर देखा जाए तो यह उपागम मानता है कि विचार, भावनाएं और व्यवहार आपस में जुड़े होते हैं, यानी ये जो है आपस में जुड़े होते हैं। नकारात्मक या विकृत विचार पैटर्न समस्या, व्यवहार और भावनात्मक संकट का कारण बन सकते हैं, यानी कि आपके अंदर जो नकारात्मक या फिर गलत विचार है वो पैटर्न जो है वो समस्या, वह व्यवहार जो है या भावनात्मक संकट का कारण बन सकता है, ये नकारात्मक विचार। ठीक है, इसका अगर तकनीकें देखा जाए तो इससे सबसे पहले पहचानना और चुनौती देना, यानी ग्राहक को अपने नकारात्मक विचारों को पहचानना और उसे अधिक यथार्थवादी और सकारात्मक विचारों से चुनौती देना सिखाया जाता है। फिर क्या किया जाता है, फिर है व्यवहार संबंधी प्रयोग। ग्राहक को नए व्यवहार और विचारों का परीक्षण दिया जाता है ताकि वे जो है नकारात्मक विचारों को भूल सके और नए विचारों को जो है प्रोत्साहित किया जाता है, अच्छे विचारों को उससे जो है सिखाया जाता है। ठीक है, आगे है संज्ञानात्मक पुनः संरचना, यानी व्यक्ति की सोच को बदला जाता है। ठीक है, उसकी नकारात्मक सोच को बदल के सकारात्मक सोच लाई जाती है। इसका भी देखिए आलोचनात्मक विश्लेषण जो है दो है, सकारात्मक नकारात्मक। सकारात्मक कैसे, तो देखिए यह एक बहुत ही प्रभावी और साक्ष्य आधारित उपागम है जो विभिन्न मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों जैसे कि डिप्रेशन हो गया, चिंता हो गया, तनाव के लिए ये जो है उपयोगी है। और नकारात्मक कैसे है वो देखिए, नकारात्मक ऐसे है दोस्तों कि यह कुछ ग्राहकों के लिए थोड़ा कठोर लग सकता है, यह बहुत अधिक तर्क और तर्क पर ध्यान केंद्रित करता है जो उन लोगों के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता जिन्हें भावनात्मक समर्थन की अधिक आवश्यकता है, यानी कि जिसको फीलिंग से समर्थन, फीलिंग सपोर्ट की, भावनात्मक सपोर्ट की आवश्यकता है, उसके लिए जो है वो प्रभावी नहीं हो सकता, उसके लिए जो है कठोर हो सकता है, तो मतलब प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है। तो ये है, ये उपागम है पूरा दोस्तों जिसमें हमने देखा। ठीक है, तो अगर आपके क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आपको ये पूरे लिख देना। ठीक है, जितने भी उपागम हैं 2 3 4 जो भी हमने देखा, निष्कर्ष देखिए लिखा है कि परामर्श के लिए कोई एक सर्वोत्तम उपागम नहीं है। प्रत्येक उपागम की अपनी ताकत और कमजोरियां भी है, यानी उसकी अच्छाइयां भी है और कमियां भी है, नकारात्मक भी है, सकारात्मक भी है। एक प्रभावी परामर्शदाता को विभिन्न उपागमों और तकनीकों से परिचित होना चाहिए, यानी जो परामर्शदाता होते हैं उन्हें जितने भी उपागम हैं उनसे परिचित रहना चाहिए, यानी उनको जानकारी होना चाहिए ताकि वह जो है ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं और परिस्थितियों के आधार पर उसे जो ज़रूरी है उसे चुन के जो है वही तरीके से उसका जो है इलाज कर सके, उसकी समस्याओं को दूर कर सके। तो ये है दोस्तों हम लोग का क्या परामर्श की जितने भी उपागम है उसके बारे में हमने देखा। तो अगर क्वेश्चन आए तो आपको यही लिख देना। ठीक है, ये थोड़ा भी हेल्पफुल लगा वीडियो तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, बहुत सारा आंसर करवा दिया गया है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।